हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्टोरी ऑफ इंग्लिश सेक्शन के मिडिल इंग्लिश पार्ट को देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज वाज स्पोकन फ्रॉम AD 1066 टू AD 1150 एट मोस्ट प्लेसेज। फ्रेंच भाषाएं 1066 AD से 1150 AD तक ज़्यादा से स्थानों पर बोली जाने लगी। देन इन 1150 द प्रीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड felt that the existence of English will be ended। इंग्लैंड के पुजारी को लगा कि अस्तित्व ऑफ इंग्लिश का अस्तित्व विल बी इंडेड समाप्त हो जाएगा। कहाँ के प्रीस्ट को लगा? इंग्लैंड के प्रीस्ट को लगा। ठीक है। फॉर दिस दे डिलीवर्ड द स्पीच एंड sermon इन इंग्लिश। इसके लिए वे लोग भाषण देने लगे। डिलीवर्ड द स्पीच का हिंदी अर्थ होता है भाषण देने लगे, एंड sermon इन इंग्लिश, और धर्म से संबंधित उपदेश भी इंग्लिश में ही देने लगे। दस इस प्रकार मिडिल इंग्लिश स्टार्टेड फ्रॉम 1150। इस प्रकार मिडिल इंग्लिश की शुरुआत 1150 से हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? इंग्लिश बिकेम ए नेशनल लैंग्वेज इन मिडिल इंग्लिश एरा। इंग्लिश जो है लैंग्वेज जो है नेशनल भाषा का दर्जा मिला इंग्लिश को मिडिल इंग्लिश एरा में। ठीक। द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश फ्रॉम AD 1150 टू AD 1500। मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड माना जाता है AD 1150 AD से 1500 AD तक। कहने का मतलब कि 1150 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक मिडिल इंग्लिश के पीरियड माना जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। इस मिडिल एरा में दो सबसे महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट इवेंट्स घटित होती है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं कि टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स, दो महत्वपूर्ण घटना हैपन हुआ इन मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में दो महत्वपूर्ण घटना घटी। फर्स्ट नंबर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। फर्स्ट में जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का परिचय हुआ, उस समय ही खोज हुआ मिडिल इंग्लिश एरा में। द प्रिंटिंग प्रेस सेट अप बाय विलियम कैक्सटन एट द वेस्टमिंस्टर एबे इन इंग्लैंड इन AD 1476। प्रिंटिंग प्रेस को विलियम कैक्सटन द्वारा सेटअप किया गया। कहाँ किया गया? वेस्टमिंस्टर एबे, एक प्लेस का नाम है इंग्लैंड में, उस जगह यहाँ सेटअप किया गया। वो जो ईयर था 1476 था। नेक्स्ट देखते हैं। इट प्लेड ए हिस्टोरिकल रोल। इट प्लेड ए हिस्टोरिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एंड ए कॉमन मैन बॉट बुक्स। यह जो है ऐतिहासिक घटना की भूमिका निभाई इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश के विकास में, एंड ए कॉमन मैन का यहाँ हिंदी अर्थ हुआ साधारण आदमी, और साधारण आदमी भी किताबों को खरीद पाए। दूसरा महत्वपूर्ण घटना घटता है कि द ग्रेट भावेल शिफ्ट, बड़े पैमाने पर भावेल को शिफ्ट किया गया। जो भी वैसे भावेल को शिफ्ट किया है जो इनके प्रोनाउंसिएशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होते थे,
बड़े पैमाने पर भावेल को शिफ्ट किया गया। यहाँ ग्रेट का हिंदी अर्थ बड़े, बड़ा के सेंस में हुआ। द ग्रेट भावेल शिफ्ट इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लॉन्ग भावेल्स। जो भी लंबे भावेल इंग्लिश के जो थे उनके प्रोनाउंसिएशन का एक सीरीज को इन्वॉल्व किया गया। द चेंजेज बिगिन इन अबाउट AD 1400 एंड वेयर फुल्ली एस्टैब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द मिडिल इंग्लिश। यह परिवर्तन जो है शुरू होता है AD 1400, 1400 ईस्वी लगभग शुरू होता है यह परिवर्तन। जो ग्रेट भावेल जो शिफ्ट करने का जो स्टार्टिंग पीरियड जो का माना जाता है वो AD 1400 स्टार्टिंग पीरियड एंड वेयर फुल्ली एस्टेब्लिश्ड और पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया गया बाय द एंड ऑफ द मिडिल इंग्लिश, और मिडिल इंग्लिश के एंड तक, अंत तक जो है पूर्ण तरह से स्थापित हो गया ग्रेट भावेल शिफ्ट। ये ध्यान रखना, ग्रेट भावेल शिफ्ट जो है कब तक शिफ्ट हो गया, मिडिल इंग्लिश के एंड तक। और चेंज जो ये परिवर्तन देखने को मिलता है कब, AD 1400, अबाउट AD 1400। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग, डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। मिडिल इंग्लिश के जो डायलेक्ट्स हैं, बोली जो हैं, कुल 5 टाइप्स में डिवाइड हैं। ओल्ड इंग्लिश में 4 टाइप्स में डायलेक्ट डिवाइड थे, ओल्ड इंग्लिश में 4 टाइप्स में, मिडिल इंग्लिश में जो है 5 टाइप्स में। वे टाइप्स कौन कौन हैं आइए जानते हैं। फर्स्ट नंबर है नॉर्थम्बेरियन। ये ओल्ड इंग्लिश में था नॉर्थम्बेरियन, यही मिडिल इंग्लिश से बन गया नॉर्थर्न। ओल्ड इंग्लिश में जो दूसरा जो डायलेक्ट था कैंटिस, ये भी दूसरा नंबर पर कैंटिस ही रहा मिडिल इंग्लिश में। वेस्ट सेक्शन थर्ड नंबर में, वेस्ट सेक्शन ओल्ड इंग्लिश का था, तो थर्ड नंबर में इसमें जो बन जाता है साउथर्न बन जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर में जो था अमेरिकन जो था ओल्ड इंग्लिश का जो था वो मिडिल इंग्लिश में ईस्टलैंड हो जाता है, ठीक है। यही ईस्टलैंड जो है मॉडर्न इंग्लिश का रूप ले लेता है फॉरवर्ड टाइम में। और वेस्ट मिडलैंड, अमेरिकन को यहाँ 2 डिवाइड में मॉडर्न इंग्लिश में डिवाइड कर दिया जाता है। जब मॉडर्न इंग्लिश का स्टार्टिंग होता है तो अमेरिकन इंग्लिश जो है 2 पार्ट में बच जाता है, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड। मिडिल इंग्लिश समाप्त। और यही ईस्ट मिडलैंड की जो लैंग्वेज जो है डायलेक्ट्स जो है वही मॉडर्न इंग्लिश का रूप ले लेती है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। वही अभी जो एबव लाइन में मेंशन किया गया था उसी लाइन को यहाँ लिखा गया। मॉडर्न इंग्लिश जो है इवॉल्व मतलब उत्पन्न हुआ है फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से। मतलब कहने का मतलब मिडिल इंग्लिश का जो डायलेक्ट जो था ईस्ट मिडलैंड, उसी से मॉडर्न इंग्लिश डिराइव हुआ है या इवॉल्व हुआ है। वेल नोन वर्क्स ऑफ द राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, ME का मतलब मिडिल इंग्लिश के कुछ जाने माने अच्छे रचनाओं जो हैं यहाँ हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर A में देखेंगे चौसर साहब। चौसर का मतलब हैं जॉफरी चौसर। इनका रचना जो है बहुत ही फेमस है, द प्रोलोग्यू ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। सेकेंड नंबर वर्क इनका है द कैंटरबरी टेल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका वर्क है, इनका बुक का नाम। अब
सेकेंड नंबर राइटर को हम देखते हैं गॉवर साहब। मेडिटांटिस इनका एक वर्क है, एक वॉक्स क्लामांटिस है, तीसरा है कॉन्फेसियो अमांटिस है। इसका पहचानने का एक टेक्निक है, इसमें टीस लगा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी टीस लगा हुआ है। मांटिस कर सकते हैं, लेकिन टीस TIS ध्यान रखिएगा, इनका वर्क में टीस सब मिले तो समझ जाइए कि गॉवर साहब का है। थर्ड नंबर देखते हैं मिडिल इंग्लिश के जो फेमस राइटर भी रह चुके हैं, विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड इनका रचना एक है, वर्क है, विजन ऑफ पियर्स प्लाउमैन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका वर्क है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर पॉइंट, वाइक्लिफ साहब का, जॉन वाइक्लिफ। कहने का मतलब, वाइक्लिफ जो है बाइबल का ट्रांसलेशन किए हैं। बाइबल का ट्रांसलेशन इंग्लिश में, कहने का मतलब बाइबल जो हुआ करती थी पहले फुल्ली इंग्लिश में नहीं थी, जिसको जो है वाइक्लिफ साहब ने बाइबल का ट्रांसलेशन किए। अब ई नंबर पॉइंट में देखते हैं, थॉमस मैलोरी एक राइटर हैं जिनके एक वर्क है ले मोर्टी डी आर्थू। ये इनका वर्क का नाम है, ले मोर्टी डी आर्थू। अब जॉफ्री चाउसर की ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ जानेंगे हम लोग। जॉफ्री चाउसर 1343 टू 1400, ये 1300 जो यहाँ 43 जो लिखा है इनका बर्थ है, और 1400 जो है इनका डेट है, निधन का, मृत्यु इनका जो हुआ था 1400। वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मिडिल एरा। जॉफ्री चाउसर थे मिडिल एरा के सबसे महान कवि थे। इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और जॉफ्री चाउसर को इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा जाता है। एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और इंग्लिश पोइट्री का भी फादर इन्हें कहा जाता है। ये जो कहा गया इंग्लिश पोइट्री के जो फादर कहा जाता है, ये एक राइटर थे जॉन ड्राइडन, ये भी बहुत फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में। जॉन ड्राइवर जो है ये अपना वर्क में इस बात को कहते हैं कि ये जॉफ्री चाउसर जो है इंग्लिश पोइट्री के पिता हैं और इंग्लिश लिटरेचर के पिता है। जॉन ड्राइडन जो है ये दर्जा उनको दी जॉफ्री चाउसर को। एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसांस, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसांस के नाम से भी जॉफ्री चाउसर को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही डिड नॉट यूज ओल्ड इंग्लिश। ही डिड नॉट यूज ओल्ड इंग्लिश, उन्होंने जॉफ्री चाउसर साहब ने ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग नहीं किए। इरेगुलर लाइन, अनियमित पंक्ति का भी यूज नहीं किया। एंड एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब ये एलिट्रेशन लिटरेरी टर्म, इसका भी यूज नहीं किया। एलिट्रेशन जो होता है कहने मतलब ट्विंकल ट्विंकल बोलते हैं, तो ट्विंकल ट्विंकल में टी फर्स्ट वर्ड में भी है, और ट्विंकल ट्विंकल फिर बोलेंगे तो सेकेंड, तो कहने मतलब जो वर्ड सेम लेटर से कॉन्सोनेंट साउंड से रिपीट होता है तो अलिट्रेशन का, तो वैसा भी वर्ड को जॉफ्री चाउसर साहब जो हैं यूज नहीं किए। फिर चाउसर इज वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड, चाउसर जो हैं वे इंग्लिश अनडिफिल्ड के कुआं कहा जाता है चाउसर साहब। टोल्ड बाय एडमंड स्पेंसर, ये जो है ये दर्जा जो दिए द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड के दर्जा जो दिए एडमंड स्पेंसर साहब दिए। जॉन ड्राइडन कहें कि इंग्लिश पोइट्री के फादर है। ध्यान में रखना है हम लोगों को कि एडमंड स्पेंसर जो है द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड कहे हैं चाउसर साहब को, और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जो कहें कि कहा है जॉन ड्राइडन,
जॉन ड्राइडेन साहब कहे हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। चौसर वाज द फर्स्ट टू यूज हीरोइक कपलेट। चौसर साहब जो थे हीरोइक कपलेट यूज करने वाले प्रथम थे। कपलेट में 2 पंक्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पॉइंट आज का मिडिल इंग्लिश का। बाइबल वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय वाइक्लिफ। ये जो है ये पॉइंट हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। 15th सेंचुरी रिनेसांस दैट इज रीबर्थ। मतलब 15th सेंचुरी में एक शब्द आया था रिनेसांस। रिनेसांस का जो मीनिंग होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म। हिंदी में इसका नाम है पुनर्जन्म। इसको हिंदी अर्थ होता है रीबर्थ का। तो यहाँ पर हमारा वीडियो मिडिल इंग्लिश का यहीं पर क्लास समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और फिर ऐसे ही वीडियो लेकर हम आगे के वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।